सिंगल रूम आप लास्ट ईयर में भी ले सकते हो जब आपका प्लेसमेंट वगैरह चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत फायदा रहता है सिंगल रूम, उस टाइम पे समझ आता है, ठीक है। देखो वैसे भी आपको कोई फूल पत्ते चॉकलेट भेजने वाला तो है नहीं आपके जीवन में, तो कितना सिंगल रहना चाहते हो, कभी तो जिंदगी में डबल रूम ले लो। और इतनी ब्रह्मचारी रहने की आदत है तो भैया 2-3 साल बाद ले लेना सिंगल रूम, तब तक मेरे ओपिनियन में डबल रूम बेटर है, ठीक है। इतना सिंगल क्या, सिंगल में इतना सिंगल रहने में क्या मजा आ रहा है। उसके बाद स्टेटस अपडेट आते हैं लोगों के कि आई एम सिंगल फॉरएवर, ये वो, इतना सिंगल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो देखो ध्यान से, ये बात करते हैं अपन आगे। सर जो आपने असाइनमेंट दिया था वो मैंने कर लिया है, मैं आपको कल शेड्यूल टाइम से पहले ही सबमिट कर दूंगा, वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है सर। सर आपने कोई असाइनमेंट दिया था? सर मुझे तो पता ही अभी चला है सर। देखो भैया बात ऐसी है कि सिंगल रूम हो चाहे डबल रूम हो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं। तो इस पे आज अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये डाउट होता है कि सिंगल रूम में ज्यादा पढ़ाई हो पाती है या फिर डबल रूम में हो पाती है, किस टाइप के लोगों के लिए सिंगल रूम फायदेमंद है। तो इस पे थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं अपन आज। तो देखो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। कई लोगों को ये भ्रम रहता है, डाउट रहता है कि सिंगल रूम में बहुत ज्यादा पढ़ाई हो पाती है डबल रूम से कंपेरिजन करें तो। ऐसा नहीं है। देखो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं भी पढ़ लेता है, चाहे डबल रूम हो चाहे सिंगल रूम हो। ये आपके कंफर्ट जोन की बात नहीं है, क्योंकि जिसको जो काम करना है ना वो कर लेगा कैसे ना कैसे। उसको पता है कि ये मुझे करना है, ये मेरे इंटरेस्ट का काम है, मुझे ये पढ़ना है, ये असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। तो अब ये मैटर नहीं करता कितने जने आपके रूम में बैठे हैं, कौन नाच रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं करता, ठीक है एक्चुअली में। और इतनी शांति रहती है कि आप पढ़ लो। इतना आपका भी हक रहता है अपने रूममेट पर कि भाई उसको बोल दो कि अभी बाहर चले जाओ तुम और तुम्हारे दोस्त, मेरे को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिंगल रूम कैसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मान लो अगर आप मेरे जैसे हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, कुछ बनाते हो, तो आपके लिए सिंगल रूम बहुत ज्यादा एड ऑन है, बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक पूरा स्टूडियो बना सकते हो अपने रूम को, लाइटें वगैरह लगा सकते हो, रिंग लाइट्स होती हैं, काफी चीजें होती हैं, वो सब लगा सकते हो, एक सेटअप कर सकते हो पूरा प्रॉपर। जो आप डबल रूम में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपका जो रूममेट है उसका भी सामान रहता है, ठीक है। तो और अगर आप ऐसे हो कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, आपको ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है लोगों से, तो आपके लिए सिंगल रूम अच्छा है। आपको प्रिवेसी बहुत ज्यादा चाहिए। और जो एक मेन फैक्टर है वो है पैसा। देखो सिंगल रूम है ना, कॉस्टली ज्यादा होता है। मैं खुद सिंगल रहा था, 3-4 महीने तक रहा था, लेकिन उसमें है ना बहुत बोरियत हो जाती है आदमी को। तो अगर आप बोर नहीं हो सकते, आप मतलब झेल सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे अभी कोई नहीं है, मैं ठीक है अकेले भी कर लूंगा, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अगर सोशलाइज करना चाहते हो तो फिर आपको डबल रूम बेटर है, ठीक है। और देखो एक्चुअल में हकीकत बताओ ना तो हॉस्टल लाइफ डबल रूम तक ही मजे आते हैं, ठीक है। एक पार्टनर होता है तो बहुत मजे आते हैं। देखो सिंगल रूम का क्या है, सिंगल रूम आप लास्ट ईयर में भी ले सकते हो जब आपका प्लेसमेंट वगैरह चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत फायदा रहता है सिंगल रूम, उस टाइम पे समझ आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर है, इन्वेस्ट कर दिया प्लेसमेंट वगैरह के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले डबल रूम बहुत सही है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है और हेल्प ही होती है। कोई पार्टनर रहता है तो आप पढ़ भी सकते हो, नहीं तो फिर सिंगल रूम में हो, फिर उसके रूम पे जाओ आना जाना, तो टाइम वेस्ट ही होता है। इससे बढ़िया एक ही रूम में रह लो। मतलब ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपके ऊपर है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करती है ये चीज कि कौन कैसा है, किसका नेचर कैसा है, सबका अलग होता है। सबको तो मैं भी खुश नहीं रख सकता, आप भी नहीं रख सकते, तो इंडिविजुअल पे है, ठीक है। लेकिन सिंगल रूम के हाँ डेफिनेटली कुछ फायदे हैं ज्यादा। उसमें ये है सबसे पहले कि भाई आपको बहुत ज्यादा प्राइवेसी मिलती है, कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी किसी भी प्रकार की। जैसे आप जैसे मर्जी रहना चाहो, अगर आपको गंदे रहना पसंद है, साफ सफाई नहीं पसंद, तो भी आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अगर आपका पार्टनर वैसा नहीं है। कई रूम पार्टनर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओसीडी होती है, उनको बहुत ज्यादा वो साफ सफाई और उस चीज में होते हैं, तो जो नहीं करता उसको बहुत दिक्कत होती है। वो यही बोलता है, सोचता है कि मेरे पिताजी क्या कम थे घर पे बोलने वाले, जो तू भी यहाँ पे मुझे यही ज्ञान दे रहा है। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन इस चीज में, इन चीजों में सिंगल रूम कुछ एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है सिंगल और डबल रूम में, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं। और बेसिकली इस चीज को लेके वहम ज्यादा है लोगों के मन में कि सिंगल रूम में ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जहां पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है।
मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनकी मतलब कई, खैर वही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करती है ये चीज़। जैसे कई लोग बैठे हैं रूम पे, उसके बाद भी एक बंदा था उसकी 9-10 CGP आती थी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, कौन कितने शोर शराबे में भी पढ़ सकता है। पर देखो डबल रूम में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, जैसे मैंने क्लिप भी दिखाई स्टार्टिंग में कि वैसी मस्ती, वो मस्ती वाली चीज़ है, वो अलग बात है। वो सिंगल रूम पे भी होगी, जब आपके दोस्त होंगे ना तो वो आपके रूम पे भी आएंगे। सिंगल रूम में चीज़ होती है। और उल्टा अगर आप सिंगल रूम लो ना तो कभी भी किसी दोस्त को ये मत बताना, चढ़ा के नहीं बताना, शो ऑफ नहीं करना कि मैंने सिंगल रूम ले रखा है, मेरे पास बड़े पैसे हैं, ये वो नहीं बताना ही नहीं है। क्योंकि फिर क्या होगा, वो सारे आपके रूम पे ही आएंगे और मौके में रहेंगे कि इसके रूम पे चलो, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे एक सोफे पे पड़ा होगा, एक दूसरे बेड पे पड़ा होगा, तो आप देखते ही रह जाओगे, आप अपने रूम में चेयर पे ही बैठे होगे। डबल रूम में ऐसा नहीं होता, रूम पार्टनर भी होता है, तो थोड़े बहुत आप बहाने वहाने भी मार सकते हो कि अभी वो नहीं है वो है, तो इस टाइप का। लेकिन डबल रूम मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से डबल रूम ज्यादा फायदेमंद है। उसमें पैसे कम लगते हैं सबसे पहली बात तो। सिंगल भी रहा हुआ हूँ 3-4 महीने, तो मुझे पता है कि सिंगल में बोरियत ज्यादा हो जाती है। कितना अकेले रहोगे, वैसे भी तुम्हारे जीवन में कोई है नहीं जो तुम्हें फूल पत्ते या कार्ड भेज दे, तो क्या कितना सिंगल रहना चाहते हो। डबल ले लो, क्या दिक्कत है, नहीं जमे तो सिंगल ले लेना, बढ़िया है। फिर एक रीजन जिसकी वजह से मुझे सिंगल रूम थोड़ा और कम पसंद आता है, मान लो खुदा ना खास्ता, भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लो हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कई लोगों के होता है भाई, किडनी स्टोन हो गए, कुछ हो गया, गलती से भी कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर अब मान लो रात को आप बैठे हो, रात को कुछ हो गया आपके, ऐसे हेल्थ का कुछ भी हो गया, अब रात को सारे सो रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह किसी ने फोन नहीं उठाया, अब आप उस चक्कर में 1-2 घंटे ऐसे सोते रहोगे या दर्द में ही मर जाओगे, मान लो उठा ही नहीं जा रहा। तो ऐसे में एक रूममेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज मेरे एक दोस्त के साथ हुई है और ये मेरी आंखों देखी है। इस वजह से भी मुझे थोड़ा है ना सिंगल रूम कम ही पसंद है। सिंगल रूम आगे चल के ले लो जब और मैच्योर हो जाओ थोड़े, तब तक के लिए डबल रूम अच्छा है। पार्टनर रहेगा तो कोई दिक्कत भी है तो वो फटाफट जाके तुरंत कंप्लेन कर सकता है, जो भी दिक्कत है मतलब बता सकता है अथॉरिटीज को। आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना है टाइम पे मिल जाएगा बजाय डिले होने के, ठीक है। तो ये एक फायदे की चीज है जो मुझे लगती है एड ऑन, बाकी पता नहीं। तो भैया जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं, सारे वीडियोस उसी से रिलेटेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको भी कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ में इंटरेस्ट है तो भैया आप भी सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमसे। बाकी प्यार बनाए रखें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में, व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, बाय।